हेलो एवरीवन, जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और आपकी फैमिली पर बनी रहे। सो दिस इज रमन ठाकुर एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और आज जा रहे हैं हम बहुत ही पुराने जगह पर जिसका नाम है कांगड़ा फोर्ट। ये पड़ता है धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर है ये फोर्ट और बहुत ही प्यारा सा फोर्ट है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। लगभग 3500 वर्ष पुराना ये किला है। हम इस किले के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस किले का जितना भी इतिहास रहा है सब कुछ बताएंगे। साथ ही ये किला बहुत ही पुराना है, तो ये महाभारत काल से भी जुड़ा है, इसका रहस्य कुछ तो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो अभी बात करते हैं कि कांगड़ा फोर्ट कैसे पहुँचें। अगर आप हवाई मार्ग से कांगड़ा किला देखने जाना चाहते हैं तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा गग्गल हवाई अड्डा है, जो कांगड़ा शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गग्गल हवाई अड्डा देश के अधिकांश हवाई अड्डों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कांगड़ा फोर्ट जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बसों और टैक्सियों की मदद ले सकते हैं। सड़क माध्यम से गग्गल से कांगड़ा की दूरी तय करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा। तो अभी बात करते हैं हाउ टू रीच कांगड़ा बाई ट्रेन। जो भी पर्यटक ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दें कि कांगड़ा शहर का अपना रेलवे स्टेशन है जो कांगड़ा घाटी के भीतर स्थित है, लेकिन यह एक टॉय ट्रेन स्टेशन है जिसकी वजह से ये देश के अन्य शहरों से रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। कांगड़ा का निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट रेलवे स्टेशन है जो कांगड़ा से 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अभी बात करते हैं हाउ टू रीच कांगड़ा बाई रोड। कांगड़ा नई दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर दूर है, इसलिए आप नई दिल्ली से बस में यात्रा करके यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा के ऐतिहासिक किले पर जिसका संबंध महाभारत काल से भी है। जो आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है ये है कांगड़ा फोर्ट, जो कि पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे। लगभग धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर है ये किला और बहुत ही सुंदर किला है ये। हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस किले की, इसकी इंफॉर्मेशन जो भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जितना भी इतिहास है पूरा सब कुछ बताएंगे आपको। पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सह यात्री अभिनय ठाकुर आए हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं, फिर आपको पूरा कांगड़ा का किला दिखाएंगे। ये है हमारा कजन अभिनय ठाकुर, हमारे साथ हर वीडियो में होता है। भाई जी अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए और कुछ बताइए कांगड़ा के फोर्ट के बारे में। मैं क्या बोलूं भाई। अभिनय ठाकुर ने तो आपको इतिहास के बारे में नहीं बताया, लेकिन हम आपको कांगड़ा किले का इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं। कांगड़ा के किले का निर्माण लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने करवाया था। महाराजा सुशर्मा चंद्र ने महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में पराजित होने के बाद उन्होंने त्रिगत साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया और कांगड़ा किले को बनवाया था। ब्रजेश्वरी के मंदिर को कांगड़ा किले के अंदर बनवाया गया था, जिसकी वजह से इस किले को भक्तों द्वारा मूल्यवान उपहार दान में मिलते थे। इतिहास से पता चलता है कि इस किले में अकल्पनीय खजाना था और जिसकी वजह से ये किला अन्य शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा लूट करने की एक आम वजह बन गया था।
ये हमारे साथ हमारा कजन अभिनय ठाकुर। सर आप प्लीज अपना परिचय दें थोड़ा सा और कांगड़ा फोर्ट के बारे में कुछ बताएं। जी मेरा नाम है अभिनय ठाकुर और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आ चुके हैं कांगड़ा के फोर्ट में। देखिए ये है कांगड़ा का फोर्ट, बहुत ही प्राचीन किला है, जैसे कि आप जान सकते हैं बहुत ही प्राचीन किला है ये। और मैं यहाँ पे एक ही महीने में तीसरी बार घूमने आ चुका हूँ। बहुत ही अच्छा किला है, आप सभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। ऐतिहासिक किला है और ये किला जो है इसका निर्माण जो है सुशर्मा सिंह चंद्र ने करवाया था, जो कि कौरवों की तरफ से लड़ी थे। महाभारत काल से ये किला है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे म्यूजियम भी है साइड में। म्यूजियम जाने का रास्ता यहाँ से है। अभी हम म्यूजियम में जाते हैं। म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, पर हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि म्यूजियम के अंदर क्या क्या था। सो चलते हैं म्यूजियम की तरफ। हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अंदर म्यूजियम से। म्यूजियम के अंदर बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई है। भगवान विष्णु की प्रतिमा है, लक्ष्मी माता की प्रतिमा है, गणेश जी की भी है और बहुत ही पुरानी तस्वीरें हैं यहाँ अंदर। राजा संसार चंद्र के बारे में भी अंदर कुछ बताया गया है। तो अगर आप आते हो कभी भी कांगड़ा के फोर्ट पे तो अंदर म्यूजियम में ज़रूर जाना। यहाँ पर सिर्फ 25 रुपये लगते हैं, वो भी गेट पर लगेंगे आपके। और इतना ही था अंदर। माता रानी के जो काली माता का पिक्चर भी थी वो भी थी अंदर। बस इतना ही था म्यूजियम में। अभी हम जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट, तो बता दें। तो अभी बात करते हैं कि कांगड़ा किले पर पहला हमला किसने किया था। कांगड़ा किले पर पहला हमला कश्मीर के राजा ने 470 ईस्वी में किया था। इस किले पर पहला विदेशी आक्रमण 1009 ईस्वी में गजनी के महमूद गजनबी ने किया था। इसके बाद उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तुर्की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले पर कब्ज़ा किया और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी फिरोज शाह ने पदभार संभाला। यह साफ नज़र आता है कि सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने खजाने की तलाश में ही कांगड़ा किले पर हमला किया था। ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनबी ने अपने आक्रमण के दौरान किले के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डाला था और अंदर मौजूद जितना भी खजाना था वो उसने लूट लिया था। 1615 ईस्वी में अकबर द्वारा तुर्की शासकों से कांगड़ा फोर्ट्स को पुनः प्राप्त करने के 52 असफल प्रयासों के बाद उसके बेटे जहांगीर ने 1620 में किले पर कब्ज़ा किया था। इस जीत से संसार चंद ने खुद को एक शक्तिशाली शासक साबित किया और पड़ोसी क्षेत्रों के कई राज्यों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। इसके बाद पराजित राजा तब गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से मदद मांगी और इसके बाद सिखों और कटोचों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 1806 में गोरखा सेना ने एक खुले द्वार से किले में प्रवेश कर इस किले पर कब्ज़ा कर लिया था। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आपसे एक बात कहनी है। जो भी यूज़र मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके जब कभी भी आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने जाओ तो वहाँ पर चित्रकारी ना करें जैसा कि यहाँ पर किसी ने किया हुआ था, क्योंकि हमारे जो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है वो पहले से ही खंडित हैं और आप उसको और खंडित कर रहे हो। कृपया करके ऐसी हरकतें ना करें जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, क्योंकि इससे हमारे हिस्टोरिकल प्लेस ख़राब हो रहे हैं। वैसे ये खंडित हैं और आप उसको और बर्बाद कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। थैंक यू। जय हिंद। कांगड़ा किले पर हार के बाद संसार चंद को महाराजा रणजीत सिंह के साथ गठबंधन करना पड़ा। इसके बाद 1809 में गोरखा सेना पराजित हुई और अपनी रक्षा करने के चलते युद्ध से पीछे हट गई। इसके बाद 1828 तक यह किला कटोचों के अधीन रहा, क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा किया था। अंत में ब्रिटिशों ने सिखों के साथ हुए युद्ध के बाद इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया। कांगड़ा किले का इतिहास युद्ध, खून, छल और लूट से भरा पड़ा है। इस किले की दीवार जब तक मजबूत रही जब तक कि ये 4 अप्रैल 1905 भूकंप में नहीं डूब गया।
तो अभी बात कर लेते हैं कांगड़ा किले की वास्तुकला के बारे में। कांगड़ा किले का प्रवेश द्वार एक छोटे से गलियारे से होकर जाता है, जिसमें 2 गेट लगे हुए हैं, जिसको फटक कहते हैं। इस गेट पर मौजूद शिलालेख से पता चलता है कि यह सिख काल के बाद का है। इसके बाद एक लंबा और सकरा रास्ता अमीरी दरवाज़ा से होते हुए शानदार किले के शीर्ष की ओर जाता है। बाहरी द्वार से लगभग 500 फीट की दूरी पर यह मार्ग एक तीखे कोण पर एक मोड़ लेता है और जहांगीर दरवाजे से होकर निकलता है, जिससे पूरी तरह से इमारत दिखाई देती है। और इसके नाम से यह लगता है कि 1620 ईस्वी में किले पर विजय प्राप्त करने के बाद जहांगीर द्वारा इसको बनवाया गया होगा। एक सफ़ेद संगमरमर का स्लैब और एक फारसी शिलालेख था। उसके 2 टुकड़े 1905 में बरामद हुए थे। हालांकि अब कांगड़ा का ये किला ज़्यादातर खंडर हो चुका है, लेकिन एक बार वहाँ खड़े होने वाले शाही ढांचे की परिकल्पना आसानी से की जा सकती है। कांगड़ा किले में जो एक बहुत खूबसूरत संरचना है वो है इसकी छत से भी आपको शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। कांगड़ा आने वाला प्रत्येक पर्यटक कांगड़ा किले के अंदर बनी हुई वॉच टावर तथा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर और आदिनाथ मंदिर को देख सकते हैं। तो अभी आपने ये जितनी भी बातें सुनी, ये कांगड़ा का इतिहास था और इसकी वास्तुकला है ये कांगड़ा के किले की। अभी बात करते हैं कि कांगड़ा जाने का सबसे अच्छा समय कब है। तो अगर आप कांगड़ा का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ जाने के लिए सितंबर से जून तक का समय सबसे अच्छा है। मई जून की गर्मियों के महीनों में यहाँ का तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो ट्रैकर्स द्वारा पसंद किया जाता है। तो अभी बात करते हैं कि कांगड़ा किले के लिए खुलने का समय कब होता है। तो कांगड़ा किला सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। आप सप्ताह के सभी दिनों में कभी भी आ सकते हो।